नमस्कार बच्चों। बीडीएन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वो कक्षा 8वीं की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पुस्तक का नाम है रुचिरा भाग 3। बच्चों, हम पिछली वीडियो में इस पुस्तक का 6वां पाठ है यानी 6वां अध्याय पढ़ रहे थे, जिसका शीर्षक है गृहम शून्यम सुताम विना। ये पाठ का नाम है गृहम शून्यम सुताम विना, यानी बेटी के बिना घर सूना होता है। इस पाठ को हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे। बच्चों, हमने कुछ भाग पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो शालिनी है वो अपने भाई से कहती है कि तुम क्या जानना चाहते हो कि भाभी की कोख में पुत्र है या पुत्री है, कि 6 मास के बाद यह बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएगा। आप समय से पूर्व या समय से पहले यह क्यों जानना चाहते हो कि उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री है। चलो हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। राकेश कहता है भगिनी कि हे बहना, त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति। त्वं तु यानी तुम तो जानासि जानती हो कि अस्माकं गृहे कि हमारे घर में अंबिका पुत्री रूपेण पुत्री के रूप में है, कि तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है, यानी उसकी एक बेटी है अंबिका। आगे देखो, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, यानी अब, अधुना यानी अब, एकस्य एक पुत्रस्य एक पुत्र की आवश्यकता है, तर्हि यानी तब इसमें क्या बुराई है, ये कहना चाहता है। तर्हि ये डैश डैश दे दिया बाद में, तो यानी अब एक पुत्र की आवश्यकता है, तर्हि यानी तो। आगे देखो, शालिनी कहती है तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तर्हि यानी तो कोख में, कुक्षी यानी कोख में पुत्री है, अस्ति है कि कोख में पुत्री है, चेत तो हंतव्या मारने योग्य है, कि कोख में अगर पुत्री है तो क्या मारने योग्य है। तीव्र स्वरेण यानी जोर से कहती है, जोर ऊंचे स्वर से कहती है। हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वं, यानी हत्या का पाप करने में आप तत्पर क्यों हो, कि तुम हत्या का पाप करने जा रहे हो, ऐसा कहा उसने। राकेश न हत्या तूने, राकेश कहता है कि नहीं, हत्या तो नहीं, कि मैं हत्या तो नहीं करना चाहता। आगे देखो शालिनी क्या कहती है कि शालिनी तर्हि किमस्ति निगृहीणम कृतम अस्ति, तो क्या है ये जो घृणित कार्य है, यह क्या है फिर, कि आप हत्या भी नहीं करना चाहते तो यह घृणित कार्य क्या है फिर, ऐसा क्यों सोच रहे हो। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रमय विभेदम न कृतवान। सर्वथा यानी हमेशा, विस्मृत तुम सब कुछ भूल गए हो, सर्वथा यानी सब, विस्मृतवान भूल गए हो क्या, कि अस्माकम जनक कि हमारे पिताजी, अस्माकम जनक नहीं हमारे पिताजी, कदापि कभी भी, पुत्री पुत्रमय विभेदम न कृतवान, कि हमारे पिताजी ने पुत्री और पुत्र में कभी भी भेदभाव नहीं किया, कि तुम सब कुछ भूल गए हो कि जो हमारे पिताजी थे उन्होंने कभी भी पुत्री और पुत्र के बीच, दोनों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। सह सर्वदेव मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म, यानी सह माने वह, सर्वदेव हमेशा, मनुस्मृति की पंक्ति इमाम पंक्तियों को, उद्धरति समय बोलते थे, वह हमेशा मनुस्मृति की पंक्तियों को बोलते थे। ये मनुस्मृति एक ग्रंथ है, महर्षि मनु के द्वारा रचित है, तो उनकी पंक्तियों को उसके पिताजी हमेशा बोलते थे। क्या थी वे पंक्तियां, देखो, आत्मा वही जायते पुत्र है पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा वही जायते, आत्मा वही जायते यानी आत्मा पुत्र है,
आत्मा के समान पुत्र है, और पुत्रेण दुहिता समा, पुत्रेण यानी पुत्र के समान, दुहिता यानी बेटी, समा माने समान। जो हमारी आत्मा है वह पुत्र है और पुत्र के समान पुत्री होती है। ये इसकी हिंदी है। तुम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि, तुम अपि यानी तुम भी, सायं प्रातः, साय सुबह शाम, सायं माने शाम को, प्रातः माने सुबह यानी सुबह शाम, कि तुम भी सुबह शाम देवी स्तुतिम करोसी, देवी की आराधना, देवी की आराधना करोसी करते हो, कि तुम भी सुबह शाम देवी की आराधना करते हो। किमर्थम सृष्टि है उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोसी, किमर्थम यानी किस लिए, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का, उत्पादिन्या उत्पन्न करने वाली, शक्त्या शक्ति का, तिरस्कारम यानी अवहेलना या तिरस्कार, करोसी माने करते हो। किमर्थम यानी किस लिए सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो। तव मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तव मनसी यानी तुम्हारे मन में इयति यह कुत्सित वृत्ति, बुरी सोच, घृणित सोच कैसे आई, कि तुम्हारे मन में यह घृणित सोच, बुरी सोच कैसे आई। इदम चिंतयित्वयै अहम कुंठिता अस्मि, मैं तो यह सोचकर ही घबरा जाती हूँ या दुखी हो जाती हूँ, कि मैं तो यह सोचकर ही दुखी हो जाती हूँ या घबरा जाती हूँ। तब शिक्षा वृथा, कि तुम्हारी शिक्षा बेकार हो गई, वृथा माने बेकार, तब माने तुम्हारी शिक्षा यानी तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह तुम्हारा ज्ञान निष्फल हो गया, तुम्हारी शिक्षा बेकार हो गई। आगे देखो, राकेश है, राकेश कहता है कि भगिनी की हे बहन, विरम विरम की रुको रुको, बस बस, विरम विरम रुको रुको या बस बस, अहम स्वपराधम स्वीकरोमि लज्जिता लज्जिताचास्मि, अहम यानी मैं, स्व अपराधम अपने अपराध को, स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ, और लज्जित हूँ, लज्जित यानी शर्म से शर्मिंदा हूँ, ऐसे कह सकते हो कि मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और शर्मिंदा हूँ या लज्जित हूँ। अद्य, आगे देखो, अद्य प्रभृति कदापि गृहीतम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, अद्य माने आज से लेकर, आज से ही, कदापि कभी भी, गृहीतम इदम घृणित यह घृणित, कार्य कार्य को, स्वप्ने अपि सपने में भी, स्वप्न में भी, चिंतयिष्यामि नहीं सोचूंगा, कि आज से लेकर मैं कभी भी यह घृणित कार्य स्वप्न में भी या सपने में भी नहीं सोचूंगा। तथैव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्रः भवति पुत्री वा। यथैव यानी जैसे, अंबिका, अंबिका मम माने मेरे, हृदय से हृदय का, संपूर्ण स्नेह यानी अधिकारी है, अधिकारिणी है, यानी जैसे जो अंबिका है मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, उसी प्रकार, तथैव माने उसी प्रकार, आगंता आने वाला, शिशु भी, शिशु अपि यानी शिशु भी, स्नेहाधिकारी स्नेह का अधिकारी, भविष्यति माने होगा, चाहे पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वह आने वाला शिशु पुत्र हो या पुत्री हो। जिस प्रकार जैसे अंबिका मेरे स्नेह की पूर्ण अधिकारी है, मेरे स्नेह पर केवल अंबिका का ही अधिकार है, उसी प्रकार जो आने वाला शिशु है उसका भी मेरे स्नेह पर अधिकार होगा, चाहे वह आने वाला शिशु पुत्र के रूप में हो या पुत्री के रूप में हो। ये कहना चाहता है। अहम स्वर्ग गृहीत चिंतनम प्रति पश्चातापम अग्नः अस्मि, कि मैं स्वर्ग, आगे देखो, स्वर्ग का अर्थ होता है
कि मैं अपने द्वारा किया गया जो घृणित कार्य है उसके प्रति उसको सोच करके पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं या पश्चाताप कर रहा हूं कि मैंने जो सोचा था, घृणित कार्य करने के लिए जो सोचा था, उसका चिंतन करके पश्चातापम अग्न अस्मि, यानी मैं उसका पश्चाताप कर रहा हूं। अहम कथम विस्मृतवान, कि मैं कथम माने कैसे, विस्मृतवान भूल गया, कि मैं कैसे भूल गया। क्या, देखो, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेता न पूजन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, यत्र माने जहां, नार्यस्तु नारियों की, महिलाओं की, पूजन्ते पूजा होती है, जहां पर नारियों का सम्मान होता है, नारियों का मान सम्मान होता है, रमन्ते तत्र देवता, वहां पर देवता निवास करते हैं। रमन्ते का अर्थ होता निवास करना, वहां पर देवता रमन करते हैं जहां पर नारियों का मान सम्मान होता है, जहां अर्थात जहां पर नारियों की पूजा होती है, पूजनते ये भी कह सकते हैं, जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। यत्रेता न पूजन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रिया, यत्रेता यानी जहां पर ये, एता माने ये, कौन, नारी, न पूजन्ते नहीं पूजी जाती, सर्वाः सब कुछ, तत्र माने वहां पर, अफलाह क्रिया यानी सब कुछ जो वहां पर क्रिया होती है, जो काम होते हैं वे असफल होते हैं, यानी सफल नहीं हो पाते। जहां पर नारी पूजी जाती हैं, नारियों का मान सम्मान होता है, वहां पर देवता निवास करते हैं और जहां पर इनका मान सम्मान नहीं होता वहां पर कुछ भी कार्य सफल नहीं होता। ये इसका अर्थ था। बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसका आगे का भाग और बचता है, हम अगली वीडियो में करेंगे। इसका ये भाग और इसके शब्दार्थ हम अगली वीडियो में करेंगे। आज जो हिंदी करवाई है उसको आपने अपनी कॉपी में नोट करना है और याद रखना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।